किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं आज आ गया खेत में। देखो बबलू मिल गया मुझे यहीं में खड़ा हुआ। बबलू क्या कर रहा भाई? देखो जी काफी ऊंचाई ले ली। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हाँ जी। क्या कर रहा है? मैं कर तो कुछ ना रहा है, खेत में घूम रहा। इसमें नू देख रहा कहीं कहीं को ऐसा लग रहा था ये तो हो गया 6 फुट लंबे से ज्यादा हाँ, पत्ता। काफी अच्छा हो रहा। यो 0118 है जी, करनाल संस्थान की वैरायटी। अच्छा। और 30 अप्रैल को बुआई करी थी हमने। और इसमें जो है अब हमने एक टेक्निक लगाई। बहुत बार जो दिक्कत थी गेहूं में, पिछले साल भी हमें पूरा गन्ना बोना पड़ा था। तो अब क्या, तो हमने इसकी पड़ेवानी करी, रातों रात ही हमने तैयार करके भूस उठा दिया था और फिर तैयार कर दिया था। हमने क्या काम करा, इसमें 1/3 गन्ना बोया जी, अदम से ऊपर का। वो हमने पिछली वीडियो में भाइयों ने देखा भी था, मैंने बताया भी था काफ़ी। वो हमने उधर रख भी दिया था बुग्गी में इकट्ठा करके पेड़ के नीचे, फिर नीचे का मील में डाल दिया था। अब इसमें जो है, जैसे कि आपको पता ही होगा, 0118 बीज अच्छा गन्ना है, बहुत बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा क्या दिक्कत है इसमें, 38 के मुकाबले जर्मिनेशन हल्का सा कम है। इतना ही यो गन्ना थोड़ा सा मोटा हो जा तो वजन वहीं आ जा, कोई बात नहीं। हल्का सा ये ऊपर की पत्ती जो थी ऐसी लग रही थी इसमें जैसे थ्रिप्स वगैरह का इस पर अटैक बना हो। लेकिन अब जैसे बारिश पड़ी ये निकल गया। इसमें देखो आप एक चीज़ देखो, इसमें जो है पत्ते की चौड़ाई देखो आप, और कलर देखो, क्वालिटी देखो। इसमें हमने अभी पीछे जी एक स्प्रे लगाया था, स्वाल कंपनी का आता है वुक्साल। उसमें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में मिला सको। वैसे तो हमने उन्हीं का लिया था। ये जो ये है बायो क्लासिक। थोड़ा सा किसान भाइयों को मैं बता दूं, किसान भाई क्या गलती करते हैं ज़्यादातर, वो इंसेक्टिसाइड किसी कंपनी का है और पीजीआर कह दो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह दो, वो किसी और कंपनी का है। उसमें पत्ते क्या है, पत्ते झुलस जा, बहुत जगह दिक्कत आ जा। और बहुत से भाई ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि यो प्रति एकड़ कितना डलना चाहिए। ठीक। तो उस दवाई के बारे में पहले तो पूरा पता करो प्रॉपर कि इसकी क्या डोज है। ठीक। जहाँ से आप उसे खरीद रहे हो या जहाँ से आप ले रहे हो, जिस भी माध्यम से ले रहे हैं। ठीक। सबसे पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये होगी कि आप कर किस चीज से रहे हो, आपका करने का तरीका क्या है। मान लो आप 20 लीटर की स्प्रे है इंजन वाली, उसमें अलग डोज पड़ेगी। 20 लीटर की स्प्रे मशीन है इंजन वाली पेट्रोल की, उसकी अलग डोज पड़ेगी। 500 लीटर का टैंक है, उसकी अलग डोज पड़ेगी। ठीक। तो ये समझने वाली बात है। बहुत से मेरे भाई क्या कर रहे हैं कि वो सारी दवाइयों को एक टैंक में अलग ही घोल रहे हैं। बहुत से भाई ये कर रहे हैं कि डायरेक्ट टंकी में उसे डाल रहे हैं। ठीक। ढक्कन के हिसाब से। तो बहुत दवाई ऐसी हो जा कि मतलब बिल्कुल सही डल जा, और बहुत दवाई जो हो दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन गलत कर दें। बहुत क्षेत्रों में बात आई थी कि भैया जैसे स्प्रे हमने करी तो उसके पत्ते जल गए। अब पत्ते जलने का मेन कारण क्या है, लोग पैसे से नहीं डर रहे, वो महंगी से महंगी दवाई लगा रहे। लेकिन उनके दिमाग में क्या है, मान के चलो किसी भी कंपनी का CTPR है, वो CTPR ले लेंगे। CTPR सुंडी नहीं मारता, वो तो बस गन्ने को नीचे से लेके ऊपर तना छेदक के लिए काम है वो, मतलब जिससे कि टॉप बोरर नाव है। अच्छा। गन्ना चलता रहेगा, अगर किसी मक्खी ने भी उसके काटा ना तो वो मक्खी मरने की नहीं CTPR से, वो इस तरह का पॉइजन है। लेकिन लोगों को क्या है, हब्बक है, क्या जी वो मेरी टिड्डी तो मरी नहीं, तितली तो मरी नहीं, तो उसमें वो फिर दूसरी कंपनी का क्लोरोसाइपरमेथ्रिन हो गया या क्लोरो हो गया साथ, वो मिला लेंगे अपने दिमाग से। दिमाग उनका यही रहेगा कि हमने तो CTPR मिलाया था, ये हमारे पत्ते कैसे हो गए। तो ये इसलिए तो होगी, उसका समय अलग है, उसका कॉम्बिनेशन अलग है, और दूसरी कंपनी का अलग है। तीनों दवाइयों को जब आप एक जगह मिलाओगे तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगी। ठीक। तो फिर भाई लोग बाद में कमेंट करें। अब ये देखो जी, पेड़ दिखाओ आप। वैसे तो सारी अच्छे चल रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं बिल्कुल। ये पत्ते देखो इसकी कितनी चौड़ाई में है। चौड़ाई में है। ये 3 अंगड़ का इसका पत्ता हो रहा, देखो जी मेरी उंगली पे आ रहा बिल्कुल। ठीक। आ रहा जी। इसका मतलब क्या है, हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ चल रहा। अब इसे कोई ओवरडोज की जरूरत नहीं है। अब इसमें पिछले पानी पे हमने यूरिया लगाया था
शायद यूरिया लगाया था, रामबाण लगाया था, वो डाल दिया था। अब पानी इसमें आया नहीं, बारिश हो गई थी, गहरा खेत है, पानी भर जाए इसमें खूब। फिर हमने इसमें जो है अढ़ावा हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा सा अढ़ावा कुछ हैंडों से निकलवा दिया, कुछ अपने जो लेबर हैं उन्हें कह दिया भाइयों, क्योंकि काम भी बहुत हो जाओ, उनसे निकलवा दिया। उस दिन ही बारिश पड़ गई, तो अब ये कहीं कहीं छत्ती सी होगी, तो मैं तो जी जड़ पकड़ गई। हाँ, मैं तो इन छत्तियों को हला रहा। तो मैं वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को एक बात और कहनी चाहूँगा कि किसान जो है अपने खेतों में रूटीन में घूमते रहो। कहीं कहीं देखो, गोब सी खोल कर देखो, कोई बारीक माइट वगैरह तो नहीं आ रही, काली कीड़ी तो नहीं आ रही, मतलब आपने। और एक आजकल एक ट्रेंड चल रहा कि लोग पावर स्प्रे से स्प्रे करवा रहे, ध्यान करते नहीं, वहाँ घोल देंगे, फ़ोन पर लग जाएंगे, अपना फ़ोन चलाते रहेंगे। जब आप स्प्रे वाले से स्प्रे चला रहे हो तो उसमें आप देख लो कि हमारा जैसे ये खेत है कि इसमें हमारे में कितनी तो दवाई लग जाएगी और कितनी टंकी लग जाएगी। और वे ज़्यादा प्रेशर के चक्कर में ज़्यादा खूड रख लें, उन्हें कह दो भाई तू एक तरफ 6 खूड रख, जो 28-30 इंची वाले हैं वे 6 से 7 खूड हो जाएंगे, और जो चौड़ाई के खूड है उनमें कम खूड रखो। तो उनमें जो है ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि 28 वालों में चला नहीं जाता, तो वो कम से कम डोले से 16 खूड छोड़ के एक खूड बीच में ना बोवें, फिर ऐसे ही 16 आगे करें। तो उसमें क्या होगा, जैसे एक तरफ करके जा रहे हैं तो वो 7-8 खूड को बहुत ही आराम से कर देगी। लेकिन उस स्प्रे करने वाले का ध्यान रखें कि कहीं उसने कोई छोड़ तो नहीं दिया। अब मान लो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से स्प्रे करने मंडा, स्प्रे चल रही है जी, बिल्कुल सारे में एक सार होकर चल रही है, और उन्हें ऐसा कर दी या ऐसा कर दी या ऐसा कर दी, और ये हिस्सा रह गया बीच का। तो जो हमारी तितली के अंडे हैं या मतलब हमारा खेत में कुछ भी चीज वो बच गई, तो ये मान के चलो वो ही हमारे खेत में और 20 दिन 40 दिन बाद में पूरे में फैल जाएगा। ठीक। तो इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखें, अन्य खेती में कोई अलग से कोई सिस्टम नहीं है। ठीक। एक तो बीज पे ध्यान रखें, कितनी गहराई पे हम बो रहे हैं, क्या हमारा फसल चक्र है, बस ये 2-4 खास बात है। और बीज हम कौन सी वैरायटी बो रहे हैं, बस इतना ही है जी, और तो कुछ खास है नहीं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर किसान भाई जो हैं मेरे से ज़्यादा ही समझदार हैं, क्योंकि मेरी उम्र कम है। जो लोग 70 साल से खेती कर रहे हैं, 3 पीढ़ी उनकी कर रही है पीढ़ी, तो उन्हें ज्ञान मेरे से ज़्यादा है। ठीक। और बस जी अब तक तो कोशिश यही है, लोग ये कहते हैं कि 38 यो 0-118 कम जमता है, कम होता है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, इसे अद्धम से ऊपर बुआई करो और 2 अंगल चढ़ा के बुआई करो, और थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ाओ। बाजा जो किसान है वो 28 पे 26 पे बो रहा, कम से कम 40 तो होनी चाहिए। 40 कर लो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन कम से कम 32 तो करो। मान लो अपने झोटे बैल से तुम्हें डर लग रहा, क्योंकि जब हम ट्रंच में नहीं आए थे अब से 5 साल पहले, हमें भी यही डर लग रहा था कि ये जो 2-3 खुड्डों के बीच का एक खूड चला गया, इसकी रिकवरी कहाँ से होगी। लेकिन क्या है, ये गन्ना क्वालिटी बनती है इसकी, ये नीचे से लेकर ऊपर तक काफी ऊंचा हो जा, मजबूत हो जा, तो इसमें वजन हो जा। ये प्रति गन्ना 2 से 2.5 किलो का वेट पकड़ ले। अब मान लो उसमें हो तो गए गन्ने 10 हो गए, वे 600 ग्राम के, 700 ग्राम के। जो पहला जूना जब नेड़ा खूड रहेगा तो गन्ना आप देखियो ग्रोथ तो करेगा ज्यादा, ऊपर को बढ़ेगा, खाद डाल लेंगे किसान, गन्ना रह जाएगा बरीक, तो वो ऊपर वजन हो गया, या तो इधर को गिरेगा या इधर को गिरेगा। तो किसान क्या जल्दी करे कि बहुत जल्दी उन्हें बंधाई करवा दे, डबल बंधाई कर, तो जो नीचे का बच्चा गन्ना है वो फिर मरना शुरू हो जा। अगस्त आ जाएगा जी, अब जुलाई चल रही, अगला महीना अगस्त है। अगस्त सितंबर के बीच में जो भाई 26 या 28 इंची पे बुआई कर रहे, वो अपने खेतों में घूमियो और नीचे को झाँक के देखियो, उनका जो नीचे का मूना है या बच्चा गन्ना है वो सूख के खत्म हो जाएगा। सही कह रहा, उसका मूना बन जाएगा। जो 40 इंची है, ट्रंच है, उनके वे जो बड़ी गन्ने हैं वे भी 8-8 फुट के बनेंगे लास्ट तक, तो वो वजन वहाँ कवर हो जा, क्योंकि ट्रंच का लेट बनता है, लेट बने है जी, इसलिए आगे निकल जा। हाँ, वो आगे निकल जा। जो बिल्कुल मतलब सटीक है किसान, वो समय पर मट्टी चढ़ा दें, ज़्यादा मतलब PGR वगैरह नहीं लगाते, तो उनके गन्ने में लचक नहीं आती, तो उनके ट्रंच के खुले भी खड़े रहें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी यही है जी, अपना समय पे ध्यान रखो, अच्छी वैरायटी बो, और बीज का ध्यान ज़्यादा रखो। और एक चीज़ का ध्यान रखो कि पहले आपने हमारे खेत में कौन सा बीज था इससे पहले, तो वो उस चीज़ पे जावे कि मतलब हमने ट्राइकोडर्मा डाला नहीं डाला, क्योंकि ज़मीन से बीमारी आ रही गन्ने में। ऊपर की तो किसान भाई वीडियो के माध्यम से देख लें, मच्छर मक्खी भी हैं, टॉप बोरर आ गया, टॉप बोरर खेत में आता है 5%। ठीक।
हम ही लोग उसे बढ़ा दें, हम यूरिया डाल देंगे और ज़्यादा रंग लेने के लिए। जब खेत ओवर कलर हो जाएगा तो उसमें बीमारी सबसे ज़्यादा आओगी। ठीक ठीक। जैसे सैटेलाइट फ़ोन को देख लेना कि हमारा लोकेशन कहाँ चल रही, ऐसे ही जो कीट पतंगे हैं वो सब देख लें कि सबसे ज़्यादा डार्क खाना कहाँ है। कहाँ है वो है जैसे मक्खी आवा है ना मीठे पे ही, पूरा घर पड़ा रहा है कहीं नहीं, जहाँ एक घूंट चाय गिर जाएगी या दूध गिर जाएगा फर्श पे, सबसे ज़्यादा मक्खी वहीं आ जाएगी। तो यो एक सिस्टम है। ठीक। इस सिस्टम को पहचानो और अपने खेतों में लगे रहो, खेती बढ़िया करो, अपने बच्चों का खर्चा अच्छे से करो, उन बच्चों को खेती के बारे में जागरूक करो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, खेती पे भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर यही कहूँगा जी, जय जवान जय किसान, नमस्कार। नमस्कार भाई। ये एक बात मैं बताऊंगा, जैसे आप मज़दूरों पे स्प्रे करवाते हैं तो उनका ध्यान रखें। 2 साल पहले मैं आ रहा था मोटरसाइकिल लेके, 2-3 साल पहले, तो किसान तो बैठा था मोबाइल लिए अपने ट्यूबवेल पे और मज़दूर कर रहे थे स्प्रे। तो भाई ये मैंने जाके देखा था, एक मज़दूर नाली में स्प्रे की टंकी मुंदी मार रखी थी, वो खिलाने लग रहा था। तो मैंने किसान को बताया, किसान ने फिर वो धमकाया। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखें, मज़दूर के साथ रहे, मतलब उस पर निगाह रखें, ये बहुत ज़रूरी है। भाई इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नमस्कार।